अस्सलामुअलैकुम। तिलों या सीसम सीड में कई खूबियां पाई जाती हैं। इसे खास तौर पर वजन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर माहिरीन तो इसे गोश्त का नेमुल बदन या हमपल्ला कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात हैं, इसका मिजाज क्या और दीगर इस तरह की कई मालूमात। तो ये वीडियो आप लाजमी देखें और आखिर तक देखें। हकीम साहब चैनल पर खुश आमदीद। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है और इस चैनल में मैं आपको तिब्बे यूनानी और कुदरती तरीका इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तिलों के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात हासिल कर लेते हैं कि ये हैं क्या। ये एक पौधे के बीज हैं जिसका नबाताती नाम सीसेमम इंडिकम है। इसकी कई इकसाम होती हैं, सफ़ेद, काले, सुनहरी, सुर, भूरे वगैरह, लेकिन जनूबी एशिया यानी पाकिस्तान व हिंदुस्तान में ज़्यादातर सफ़ेद और काले तिल ही बाज़ार में दस्तयाब हैं और उन्हीं का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तिल का पौधा तकरीबन 3 फुट ऊंचा होता है। पत्ते लंबूतरे और हरे रंग के होते हैं। फूल सफ़ेद और नीले या बनफशी रंग के होते हैं और कवर के फूलों से थोड़े मिलते जुलते या मुशाबे होते हैं। फल पॉड्स यानी कि फली की तरह के होते हैं जिसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। इनका गूदा और छिलका एक ही रंग का होता है। बीजों की शक्ल बादामी या मखरूती किस्म की होती है। कतरे चपटे होते हैं लेकिन किनारे उभरे हुए होते हैं। काले तिल सफ़ेद तिल से ज़्यादा मुफीद और ग़िज़ाइयत में ज़्यादा भरपूर होते हैं। इन बीजों से तेल भी निकाला जाता है जो बतौर ग़िज़ा और दवा काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तिलों की सबसे ज़्यादा पैदावार सूडान, बर्मा, तंजानिया, हिंदुस्तान, नाइजीरिया और चीन में होती है। अगर इसके मिजाज की बात की जाए तो इसका मिजाज गरम तर है। अब देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या खूबियां हैं और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, यानी कि बेनिफिट्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें कई नमकियात और विटामिन पाए जाते हैं, इसीलिए कुछ माहिरीन के नज़दीक इसे गोश्त का नेमुल बदन या हमपल्ला माना जाता है। इसमें विटामिन B1, प्रोटीन, फाइबर, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर और जिंक वगैरह काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। ये वज़न बढ़ाने के लिए इंतहाई मुफीद है। वज़न बढ़ाने और जिस्म को मोटा करने के लिए इसे अमूमन शक्कर, बादाम और खशखाश के साथ खिलाते हैं। इसके तेल का बाकायदा इस्तेमाल भी वज़न बढ़ाने में मदद करता है। एक बेहतरीन सर्दियों का मौसम सरमा का टॉनिक है। मौसम सरमा में इसे गुड़ के साथ या शक्कर के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। इससे दिल और दिमाग को ताकत मिलती है और इसके अलावा जिन लोगों को पैरों में और जिस्म में ठंडक महसूस होती है और लर्ज़ातारी होता है उनके लिए भी ये काफ़ी मुफीद है। मर्दाना कमज़ोरी में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी करवाया जाता है। मर्दाना कमज़ोरी के लिए इसे अमूमन मुख्तलिफ दवाओं के साथ और दूध के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। दमा, खुश्क खांसी और गले की खुश्की के लिए भी इंतहाई मुफीद है और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इसमें रोगनी यानी कि ऑयली खूबियाँ या अनासर काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं जो कि खुश्क खांसी के लिए, गले की खुश्की के लिए और दमे में काफ़ी मुफीद है। इस मकसद के लिए अमूमन इसे शहद के साथ मिलाकर चटाते हैं। इसके अलावा इसका तेल भी खुश्क खांसी और दमे में काफ़ी मुफीद है। निज़ाम हज़म की बेहतरी और हाजमे की बीमारियों के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसे रोज़ाना हल्का भूनकर खाया जाए तो ये भूख लगाने में मदद करता है और इसके अलावा ये पुरानी कब्ज़ को दूर करने यानी कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिसे दायमी कब्ज़ भी कहते हैं उसको दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद है। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी ये काफ़ी मुफीद है। इसका बाकायदा इस्तेमाल खून में शुगर के लेवल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये मदद करता है। वो बच्चे जिनका बिस्तर में पेशाब निकल जाता है उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है। इस मकसद के लिए अमूमन इसे गुड़ और अजवाइन के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ भी पाई जाती हैं और इसके अलावा अगर जल्द जल जाए तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। वर्मों को तहलील करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को दूर और कम करने के लिए इसे जमात या पेस्ट बनाकर लगाते हैं। इसके तेल को जोड़ों के दर्दों, लकवा और फॉलेज में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए मसाज करते हैं। अगर जिल्द जल जाए तो ऐसी सूरत में इसे जिल्द पर लगाने से नई जिल्द जल्दी बन जाती है और जलन और खारिश में भी कमी वाक़ई होती है। जिल्द की खुश्की और खारिश के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इस मकसद के लिए इसके तेल की मालिश करवाई जाती है, ख़ास तौर में सर्दियों में। इसके अलावा तिलों के तेल को
बेस के तौर पर काफ़ी क्रीमों में, अद्वियाती तेलों में और ऑइंटमेंट्स वगैरह में इस्तेमाल करवाया जाता है। उसकी एक वजह यह है कि ये दवाएं अच्छी तरह जब्त करने में मदद करता है। बवासीर खून को रोकने के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसमें एंटी कोआगुलेंट यानी खून को खुश्क करने की खूबियाँ पाई जाती हैं। इसी वजह से इसे बवासीर के खून को बंद करने के लिए अखरोट के साथ मिलाकर देते हैं। दांतों और मसूड़ों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसको चबाने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। इसके तेल के गरगरे करने से दांतों को कीड़ा नहीं लगता और मुंह में मौजूद जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल खूबियाँ पाई जाती हैं। बालों को लंबा करने के लिए और अगर वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं उसको रोकने के लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। बालों को लंबा और स्याह रखने के लिए इसके पत्तों के और जड़ के जोशांदे से बालों को धोया जाता है। इसके अलावा इसके तेल की मालिश करना भी इन मसाइल को हल करने में मदद करता है। जहाँ इनकी इतनी खूबियाँ देखी हैं, तो अब ज़रा इसके कुछ मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स या मुज़र असरात पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट, यानी कि ये मुश्किल से हज़म होता है, देर हज़म है, और अगर इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये पेट में दर्द और गैस पैदा कर सकता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसी वजह से ये शुगर लेवल को और ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। तो वो लोग जिनको लो शुगर का मसला है या जिनका ब्लड प्रेशर लो है वो इसे एहतियात से इस्तेमाल करें। नेस वो लोग जो कि कोई ऐसी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से शुगर या ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उन्हें भी इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। टेमोक्सिफेन नामी एक कैंसर की दवा है, उसके साथ इसका इस्तेमाल करना सही नहीं है, क्योंकि तिल उस दवा के असर को कम कर देते हैं। वो मरीज जिनको गाउट या गठिया की शिकायत है उन्हें भी इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये ऑक्सीडेट को बढ़ाता है जो कि गठिया को बनने में मदद करता है। वो लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, ओवरवेट हैं, उन्हें भी इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि ये वज़न को बढ़ाता है। वो ख़वातीन जिनको हमल है और अभी इब्तदाई मराइल में, उन्हें इसका एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए या इंतहाई कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो ये इंतहाई सेफ चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों में ये एलर्जी भी पैदा कर देता है। तो ऐसे हसास और गर्म मिजाज लोगों को इसका इस्तेमाल कम करने चाहिए और तेल और बीज दोनों के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। एंटीडोट या मुसले बेहतर है इसे जब भी इस्तेमाल करवाया जाए तो इसे हल्का भून लिया जाए या बिरिया कर लिया जाए। इसके अलावा बेहतर है कि इसे खालिश शहद के साथ इस्तेमाल करवाया जाए या चीनी के साथ इस्तेमाल करवाया जाए। वो लोग जिसका तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि इसके मुज़र असरात को कम करने के लिए इसे प्याज के पानी या नींबू के जूस के साथ इस्तेमाल करें। वैसे तो बासानी मिल जाने वाली चीज़ है, लेकिन अगर ना मिले तो आप इसकी जगह अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिकदार खुराक की बात की जाए तो कम से कम 7 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 15 ग्राम इस्तेमाल करना चाहिए। और अब आखिर में इसके मुख्तलिफ नाम यानी कि वेरियस नेम, तो बोटानिकल या नबाताती नाम जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ वो है सीसेमम इंडिकम, जो कि इसके पौधे का नाम है। अंग्रेज़ी में इसे सीसम सीड्स भी कहते हैं, उर्दू या हिंदी में इसे तिल कहते हैं, अरबी में इसे सिमसाम या हबूबुस सिमसाम कहते हैं, और फ़ारसी या पर्शियन में इसे कुंजत कहते हैं, और चीनी मैंड्रिन में इसे कहते हैं ज़ीमासी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई तिल के बारे में मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी। इस वीडियो के अलावा मैं तिल पर एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं तिल से बनने वाले 5 ऐसे नुस्खे या टोटके बताऊंगा जो कि घर में आसानी बनाए जा सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।